में क्या करना है। अब इस पूरे हफ्ते में फिर आप जो चीज़ें कर सकते हो उस लिहाज से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ठीक है, उस लिहाज से मैनेज करो अपनी चीज़ों को। ठीक है, चैनल क्रिएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी बिल्कुल हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डेली रूटीन में काम करते हो, चैट जीपीटी से आप यूज़ करते हो। दूसरा, आप नॉर्मल रूटीन का जो काम है, ठीक है, आप चैट जीपीटी को बोलो कि राइट वीडियो स्क्रिप्ट फॉर मेडिकल हर्बल मेडिसिन फॉर बॉडी पेन, बॉडी पेन एंड फीवर रिकवरी विथ हसन अलवी और न्यू चैनल फर्स्ट वीडियो फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड ऑनर ऑफ मेडिसिन हर्बल मेडिसिन हाउस सिंस 1980। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। अब ये आपके लिए पूरी स्क्रिप्ट दे देगा, चीजें दे देगा, और उस लिहाज से वो ओपनिंग बना देगा। ठीक है, ओपनिंग में आपको ये बोलना है, आपको वो चीजें करना है, और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया आपके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भी बोल रहा है आपको, क्योंकि कराची पाकिस्तान आप कॉन्टेक्ट दिया तो इसलिए। ठीक है, तो कितना अच्छा है जी ये जी बच्चा। बिल्कुल। तो अब उस लिहाज से इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में आपको काम क्या करना है, ऐसी चीज को आपको उठाना है। अब वो बोल रहा है हल्दी दूध ले लो, मे बी पॉसिबल। उसको आप स्पेसिफिकली और बताओ कि वो मेडिसिन ऐड करना है या नहीं ऐड करना। वो आपने स्क्रिप्ट बना दी, वो चीज़ें डाल दी, या वही स्क्रिप्ट आप पढ़ के रिकॉर्ड कर लो, या फिर एआई बेस्ड ही मजीद कंटेंट करवा लो उसको। मजीद आप उसको राइट अट्रैक्टिव हेडलाइन टाइटल फॉर अबव वीडियो। तो इस तरह का आप कंटेंट रिसर्च करो, चीज़ें रिसर्च करो। ठीक है, हर्बल मैसेज सीक्रेट फॉर बॉडी पेन एंड सीक्रेट मास्टर आर्ट विद हसन अलवी। ठीक है, या फिर आप इसको अगेन कुछ और मोर लिस्ट ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो आपने इसको ये लिस्ट बनाना शुरू कर देगा या इसको आप कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए बोलो। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको एक पार्टनर मिल गया, जो चीज़ें आप इसको हेल्प कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप इसको बोलो लिस्ट क्रिएट ब्रेन स्टॉर्म फॉर न्यू यूट्यूब चैनल फॉर हर्बल मेडिसिन वीडियोस लिस्ट एन आइडिया एज मंथली कंटेंट वीडियोस। तो ये उस लिहाज से आपके आइडिया के लिए आपको बता देगा कि आप उसके इनिशियली हिस्ट्री के लिए कि उसकी गिंगर अदरक लहसुन जो कुछ होता है इसमें, जी जी बिल्कुल स्ट्रेस बिल्कुल। एंजाइटी, द बेसिक बेसिक ऑफ थिंग्स, तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स के लिहाज से वो आपको आइडिया दे देगा। फिर आपने हर ठीक है टॉपिक को सर। पकड़ना है, हर टॉपिक के लिहाज से उस चीज़ को
और मज़ीद आप उस लिहाज से आप कर सकते हो। पूरे महीने का बना दो आप उस कंटेंट को, आपको बोलो 30 days क्रिएट फॉर 30 days वीडियोस। अब मज़ीद उसके लिहाज से वो 30 days के लिए आपको बना देगा कंटेंट को। तो ब्रेनस्टॉर्म करने में आप उसको मज़ीद अपने आइडियाज़ को इससे निकलवा सकते हो, अपने रिसर्च भी कर सकते हो। ठीक है। और वो चीज़ों के लिहाज से फ्राइडे सैटरडे उसने ऑफ रखा है। क्यों? तो आप ऑफ कोर्स फ्राइडे सैटरडे भी वीडियोस प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आप 7 days के लिहाज से ही पूरे मंथ के हवाले से काम करवाओ उससे। तो जैसे जैसे इसका जो सिस्टम अवेलेबल है अभी, तो ये जवाब दे पा रहा है, वरना काफ़ी बार चैट जीपीटी भी सो जाता है या फिर दूसरे यूजर्स के साथ बिजी होता है जो पेमेंट सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो उसके साथ। तो वो उस चीज़ के साथ प्रोसेस नहीं कर रहा होता। तो ये भी डिपेंड करता है। तब तक तो इससे पूरे हफ्ते का कंटेंट बना दिया है इसने। मे बी पॉसिबल कुछ प्रैक्टिसेस करते हो आप, नहीं करते हो। वही चीज़ों को आप बोलो कि भाई उर्दू में स्क्रिप्ट बना दो मुझे, तो उर्दू में भी बना देगा आपको। आपने यूज़ किया है इसको चैट जीपीटी को? जी जी बिल्कुल किया है। हाँ, तो उसको और मज़ीद स्पेसिफिकली इसको आप बता सकते हो। इसमें आप एक आपने ये टॉपिक ले लिया कि हर्बल मेडिसिन में क्रोनिक को चीज़ें कैसे डिस्कस, तो अब इसकी स्क्रिप्ट बना दो, राइट वीडियो स्क्रिप्ट, यूट्यूब स्क्रिप्ट एंड टाइटल एंड टैग्स विद कॉमा। ठीक है। टाइटल इससे बना दिया, डिस्क्रिप्शन बना दिया, और स्क्रिप्ट बना देगा, और मज़ीद फिर वो टैग्स भी दे देगा। तो आप एक ही इंस्ट्रक्शन में उसको मज़ीद उसके लिहाज से उसको आप मज़ीद देखते जाओ कि वो चीज़ें किस हिसाब से, वो किस चीज़ों के लिहाज से करेक्शन है या नहीं है, तो उसको वो एआई बेस्ड भी इसको करेक्शन करना होगा। मे बी पॉसिबल इसकी इंफॉर्मेशन में जो चीज़ें इसको सिखाई होगी, ऐसे सीखी है जो डेटाबेस में, तो वो चीज़ें उस लिहाज से करेगा। और ये टाइटल टैग्स हैं जो एक कॉमन सेंस बंदा टैग्स देख सकता है, तो उस लिहाज से वो कॉमा कॉमा करके भी आप एक वीडियो में डाल सकते हो ये टैग्स। बाकी आप एसईओ के लिहाज से टैग्स को रिसर्च करना चाहते हो, तो आप कोर्स आपको ट्यूब बडी है, इस तरह सॉफ्टवेयर है, उस लिहाज से आप क्रिएट कर सकते हो। तो यही स्क्रिप्ट आप चाहो उर्दू में बना लो, उसको ट्रांसलेट करके यहीं से ही इसको आप वही आइडियाज जनरेट करवा लो, तो ये आपका कंटेंट प्रोड्यूस कर लेगा। तो उस तरह के कंटेंट आप यूट्यूब से भी डेली जो है सजेशन में जाओ, उसमें रिसर्च करो उसको प्रॉपरली कि वाकई में इस कंटेंट की डिमांड है, या फिर इस कंटेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिस तरह लोगों का चल रहा है, उनका अपना इन्फ्लुएंस का फैक्टर है। इस तरह हर्बल मेडिसिन के बहुत सारे चैनल्स होंगे, और कोई तो इन्फ्लुएंसर होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं होता है मेडिसिन। ठीक है। अब हर्बल डॉक्टर इब्राहिम लिख मेडिसिन, लें आप, डॉक्टर इब्राहिम का बहुत चल रहा है। ठीक है, डॉक्टर इब्राहिम, अब उनको फॉलो करते हो, ठीक है, तो उस यहाँ से उनको देखो। लेकिन सजेशन में जो चीज़ें हैं वीडियोस में, 6 साल पुराने, 10 साल पुराने, ठीक है, तो डॉक्टर इब्राहिम के कंटेंट में जो चीज़ें हैं, तो इसमें जो कीवर्ड एवरीवेयर का एक टूल है इसमें, तो वो लगा हुआ है। उस लिहाज से डॉक्टर इब्राहिम की जो एसईओ है वो भी सही है। उनके व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, उस लिहाज से वो चीज़ें सुनना चाहते हो जो चीज़ बता रहे होते हैं। उनके फॉलोअर्स है, चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें उस लिहाज से उनका कंटेंट है, वीडियोस है। ठीक है, 2020 से उनका कंटेंट इन्फ्लुएंस है मार्केट में। तो इनकी पहली वीडियो ऑफ कोर्स वो कैसी होगी, और आपकी जो वीडियोस है वो भी आप अगर देखते हो तो उस लिहाज से थंबनेल टाइटल्स वो चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हो जनरली। तो इनका 10 साल, 5 साल, 15 साल पुराना चैनल है। उसमें वो जो मैसिवली जो चीज़ें हैं वो रैपिडली चेंज तो नहीं होगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो होगी ना। जो इनका अगर पुरानी वीडियोस भी है
तो पुराने वीडियोस में जो VPH कहलाता है इसका, यानी व्यूअर पर आवर के हिसाब से, तो एक एक इनके जो व्यूअर पर आवर है वो पुरानी वीडियोस पे 80 से 86 भी इसके व्यूअर्स आते रहते हैं। ठीक है। और पुराने वीडियोस 21 पर आवर वीडियो है कुछ वीडियोस में। तो वो जो टॉपिक्स है, आप इस तरह रिसर्च करते हुए उन टॉपिक को आप ले सकते हो अपनी वीडियो में, कि इनकी जो वीडियो है, तो ये एक पार्ट ऑफ रिसर्च है। ठीक है। जी सर, एक मसला हो गया जरा। जी बोलिए। बैटरी जो डेड होने वाली है। ठीक है। मैं जरा चार्जर जरा लगा लेता हम्म। हूँ, एक मिनट। जी सर, कनेक्ट हो गया यहाँ पे। आप बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। बस सही है, मैं यही कनेक्ट हो सकते हैं फिलहाल। ठीक है। तो उस लिहाज से अब हर्बल मेडिसिन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स है। ठीक है। इसमें और सब कैटेगरी आपको फाइंड करनी होगी। इसमें भी माइक्रो नीश हो सकती है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसका जो है 85% डोमिनेंसी है। इसके अंदर रैंक होना काफ़ी मुश्किल काम है। मतलब इसके वीडियोस के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से बहुत मैसिवली कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रैफिक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रैंक हुए हुए हैं इस पे। ठीक है। बहुत सारे शॉप्स भी रैंक हुए हुए हैं, तो आपका शॉप भी उसको गूगल पे उसके वीडियोस आने चाहिए। मतलब जिस तरह कुछ पेजेस आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, तो उसकी सब कैटेगरी के अंदर मजीद आप जाना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड। तो आप लिखते हो आपकी अपनी स्पेशलिटी ऑफ एरिया क्या है मेडिसिन के अंदर? ज्यादातर हम जो है वो दर्दों की दवाई देते हैं। इसकी पेन, पेन जी रिलीफ। जी, पेन। जी जी। ठीक है। हर्बल मेडिसिन एंड पेन रिलीफ, तो इसके अंदर कितनी डोमेंसी है, कुछ वेबसाइट्स आ रही है। ठीक है। अब इसमें 59 है। कंपटीशन पहले से हर्बल मेडिसिन से थोड़ा कम है। मतलब 49 इसकी रैंक है 100 में से 49, तो आप रैंक कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है जिस तरह वो पहले वाला था हर्बल मेडिसिन। इसके अंदर मजीद फर्दर और जा सकते हो। मेडिसिन हर्बल नर्वस पेन का, या फिर उसी जो है उसी के रेलेवेंसी में, नी और पेन इन है, नी पेन, पाकिस्तान। नी पेन। नहीं, इसी पेन के अंदर पेन रिलीफ इन कराची, तो आप उसकी और डोमिनेंसी को और मजीद कराची का वर्ड कीवर्ड लगा के, आपका अगर इसी पे कंटेंट प्रोड्यूस करते हो मैसिवली 10 वीडियोस। ठीक है। मैसिवली 10 वीडियोस इसी पे प्रोड्यूस करते हो आप, या मैसिवली आप अपने कंटेंट को इसी तरह फैलाते हो, तो वो चीज़ें वो एक डोमिनेंसी में आपके आ जाएगी। तो 41 डिफिकल्टी है इसकी, तो इसमें रैंक होना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन रैंक हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऑफ कोर्स इंटरनली और देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स इसमें रैंक अप हुए हुए हैं। तो यूट्यूब में वही चीज़ें आप आइडिया तौर पर हम देख सकते हैं इसको यूट्यूब में। हर्बल मेडिसिन के लिहाज से जो कंटेंट है बहुत सारे मिल जाएगा। ठीक है। और हर्बल मेडिसिन इन कराची, तो जो टॉप वीडियोस पे आ रहे होंगे, तो उस लिहाज से, तो टॉप वीडियोस के लिहाज से एड्स भी चल रहा है इसमें। ठीक है। इसमें अब 1 साल पुरानी जो वीडियोस है वो एक रैंक हुआ हुआ है। कुछ कीवर्ड इस तरह जो है, यूट्यूब पे इसी वीडियो पर एंगेजमेंट स्कोर इसका 1% है। 65% इस पे सब्सक्राइबर है इस पे। ज़्यादातर कंट्री के जो चैनल है इंडिया से है, ज़्यादातर हर्बल्स पे। और तो इस तरह कुछ ना कुछ इंसाइट मिल सकती है कि इस पे हाईएस्ट व्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो एवरेजली भी इस पे व्यूज़ है एक दिन में तकरीबन 19 वीडियोज़, 7 वीडियोज़ भी आ रही होती है। नी पेन है, होम रेमेडी है, हर्बल है, बैक पेन है, बेस्ट डिजिटल
ARY शो, तो कुछ और कीवर्ड्स भी है। तो उस लिहाज से मज़ीद जो वीडियोस है वो उस पे रैंक हो सकती है, ठीक है। अब कराची के बहुत सारे जो इस तरह है, तो वो रेलेवेंटली जिसका नाम कराची में नहीं भी होगा, तो मेडिसन का नाम है तो मेडिसन आ गया, लेकिन इसमें हर्बल नहीं है, तो मे बी पॉसिबल इसके जो इसमें होगा हर्बल भी होगा। डॉक्टर इब्राहिम का आ गया, फिर और किसी और का भी आ गया जो पुरानी वीडियोस है इनकी, ठीक है। तो इसमें रेलेवेंसी चीज़ है, ठीक है। एक तो ये आपका उस लिहाज से आप अपने चैनल को मजीद रिसर्च करो उसके ऊपर कि आपके चैनल पे मजीद कैसे टॉपिक्स होंगे, क्या चीज़ें होगा। तो एक टूल है इसका, ट्यूब विड आई क्यू का, विड आई क्यू उसका एक जो है पूरा टूल है, इसकी एकेडमी है। वो आपके व्यूअर्स को बूस्ट करता है। लाइक वीडियो पे जो आपके पास जो कंटेंट है, ठीक है, जो करंट वीडियोस है उसके टैग बता देगा आपको, तो वो टैग्स है क्या है उसके, ठीक है। जिस तरह इन्होंने इस वीडियो को प्रोड्यूस किया तो इनके सब्सक्राइबर काफ़ी सारे होंगे उसके स्क्रिप्ट वगैरह के लिहाज से। तो ऑफ कोर्स इनका एक एवरेजली 5% भी व्यूज़ आता है, तो वेल एंड गुड है इनके लिहाज से। और 4K सब्सक्राइबर का अगर 5% भी निकालो, ठीक है, तो उस पर रेलेवेंटली इन्होंने SEO किया हुआ है। इन्होंने टाइटल्स ऐड किए हुए हैं यहाँ पे, इसके टाइटल्स ऐड है, चीज़ें ऐड है, तो बहुत बैकएंड पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चैनल के लिए भी प्रोड्यूस करनी होगी। इन्होंने फिर अपनी चैनल के लिए एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें और की हुई प्रैक्टिसेस वगैरह। सारे चैनल्स को बिटली के एक लिंक बनाया हुआ है। बिटली का पता है? नहीं। बिटली एक शॉर्टनर टूल होता है, लाइक आप इसको वेबसाइट पे जाते हो, लॉग इन करते हो, साइन अप करोगे, और इसके अंदर अपना एक शॉर्ट लिंक बनाते हो। लाइक आपके पास जो वेबसाइट है उसको जो कंटेंट है उसको आप साइन अप करते हो, और उसका एनालिटिक्स देखने के लिए कि आपको किन लोगों ने आपको जो है, किन लोगों ने आपको लॉग इन किया है, किन लोगों ने आपको हेल्प किया है उस चीज़ में, वो सारी चीज़ें आप इसको मज़ीद देख रहे होंगे इसमें। तो इससे आप जो उसका जो मेन जो लिंक है अपने चैनल के लिंक को कनेक्ट करते हो, तो उसमें वो एनालिटिक्स बताएगा। लेट्स सपोज कि मैंने अपनी कैनवा फाइवर की प्लेलिस्ट को शेयर किया, और कितने लोगों ने भी देखी, 12 लोगों ने देखा, या फिर कोई और लिंक शेयर किया, 118 लोगों ने देखा। आप 118 लोगों ने कहाँ कहाँ से देखा, जो फाइवर की प्लेलिस्ट को उसको बार बार शेयर किया इसी लिंक को, तो वो बताएगा कि आपकी फाइवर के लिंक और इसका जो चीज़ें हैं बायो, लोगों ने देखा, इन इन दिनों में देखा, ठीक है। कितनी एंगेजमेंट हुई, डायरेक्टली आया, कोई फेसबुक से आया, उसी तरह पाकिस्तान से कितने लोग आए हैं, या दुनिया भर से कहाँ से आए। तो इस तरह हर प्लेलिस्ट का आपके पास होगा। आपने कोई वर्कशॉप का बनाया, कोई आपने सेमिनार का बनाया लिंक, तो दुनिया भर से लोग आए, उसमें कहाँ से आए। कोई फॉर्म आप मीटअप के लिए फॉर्म बनाया, तो जो जो आप लिंक एक दिन में शेयर करो, एक हफ्ते में शेयर करो, तो सारी इंसाइट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा एवरी डे के लिहाज से, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्टनर इसका यूज़ किया हुआ है इसमें, बिटली के लिहाज से, ठीक है। तो वो आपके चाहे दिन का कैंपेन हो, एक हफ्ते का हो, तो आप काफ़ी बार पूरे पूरे दिन यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिहाज से, तो आपके शेयरिंग में क्लिक किया नहीं किया, तो वो एक्चुअली उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इनके चैनल पे लोग कितने क्लिक कर रहे हैं और कितने क्लिक करके फिर सब्सक्राइब कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली इस तरह एक एनालिटिक्स कर रहे होते हैं इसका। तो पर्पस ये है, इसका लिंक देने का पर्पस क्या है? भाई नंबर दे दो सीधा, जान छोड़ो। क्यों? ह्यूमन बिहेवियर ऑनलाइन बहुत लेजी है। अब वो यूट्यूब चैनल पे आया हुआ है या फेसबुक पे है, तो फेसबुक से छोड़कर यूट्यूब पे क्यों जाएगा, और यूट्यूब की ऑडियंस यूट्यूब पे छोड़कर व्हाट्सएप पे या कहीं और क्यों जाएगी। तो वो क्रॉस पोस्टिंग या क्रॉस ऑडियंस को ले जाना, उसके बाहर ले जाना, तो वो खुद एक चैलेंजिंग है। सर लिंक्डइन की ऑडियंस भी नहीं चाहता है कि भाई लिंक्डइन की ऑडियंस को छोड़ के या फेसबुक के ऑडियंस को छोड़ के किसी लिंक पे जाओ, तो फेसबुक भी काफी बार नोटिफिकेशन देता है क्या तुम जाना चाहते हो, ये इस लिंक को कंटिन्यू करना है। वो रोकता भी एक्चुअली फेसबुक उसको भी। हाँ, इसी तरह दूसरे चैनल भी लोग रोकते हैं। तो इसका पर्पस ये होता है कि जो आपका सक्सेसफुल क्लिक हुआ है इस पे, मतलब आप क्लिक करोगे इस पे, तो ये इनका एक इनसाइड आ गया कि एक क्लिक हुआ है कराची से,
और स्पेसिफिकली इस टाइम पे हुआ है वो इनसाइड में इतना डिटेल में अगर पेड चैनल लिया होगा तो आएगा, वरना नॉर्मली एक क्लिक का इंप्रेशन आया। अब इसने लाइक किया नहीं किया, अब मैंने इनको लाइक नहीं किया, लाइक किया, अनलाइक कर दिया, ठीक है। उस लिहाज से आपने वो चीज़ों को, उनके पास बिहेवियर आ जाएगा कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक इनसाइट का एक टूल है। अच्छा, ये जो हैश टैग होते हैं आपके रेलेवेंटली हल्दी, टर्मरिक, डॉक्टर इब्राहिम, चाहे आप ऊपर ऐड करो चाहे नीचे ऐड करो, 3 हैशटैग इन्होंने रेलेवेंसी के लिहाज से यूज़ करे हुए हैं, ठीक है। और फिर इसके जो व्यूअर्स है, और ये इन्होंने फिर फर्दर अपने चैनल का नाम, फिर टर्मरिक, हल्दी का बेनिफिट, हल्दी, कहीं ना कहीं हल्दी 3 4 बार, 6 बार, 10 बार हल्दी का जिक्र आ गया, ठीक है। एक ही जो आपका मेन कीवर्ड है, हल्दी से इलाज कर रहे हो, तो उनका जो है टॉपिक की वीडियो हल्दी के बारे में है, हल्दी और उसकी बीमारी। तो हल्दी इंग्लिश में भी इसने 4 बार 6 बार यूज कर लिया, तो ये इसकी स्टफिंग कहलाती है कीवर्ड्स की। तो अपने कंटेंट को उस तरह बनाओ कि आपकी वीडियोस के अंदर आप स्पीकिंग जब बोल रहे हो तो वॉइस सर्च में भी आपने हल्दी का इस्तेमाल करते हुए आपने वो शुरू की 30 सेकंड में बता दिया, और वो कहीं ना कहीं एंड में भी, बीच में भी उस वर्ड को आप बोल रहे हो, टर्मरिक, हल्दी, जो आपके कीवर्ड्स में आपके चीज़ों में स्टफ है हुआ हुआ है, ठीक है। उसी तरह जो रेलेवेंसी और चीज़ें हैं, आए शायद आए इसमें कोई इरेलीवेंट या जो है बैड सोर, ठीक है। तो बैड सोर में भी रेलेवेंसी है उस लिहाज से, उसका स्पेसिफिकली कोई जिक्र किया है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस कीवर्ड को भी डाला कि जो बैड सोर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसको भी देख सके। फिर चैनल के अपने कीवर्ड्स होते हैं, आयुर्वेदी, एक्सरसाइज, और ये इनके होलिस्टिक, वेलबीन, सुपर फूड, ऑप्टिमल, डॉक्टर इब्राहिम, हकीम इब्राहिम, तिब्बी नबवी, ठीक है। तो ये इनके और चैनल के कीवर्ड्स है। अच्छा, इनका थंबनेल किस तरह का है, इनका इस वीडियो पे जो थंबनेल है वो किस तरह का था, उसको भी देख लेते हैं हल्दी की वीडियो पे, ठीक है। तो इस पे भी उन्होंने थंबनेल किया, तो आप अपने थंबनेल का डिजाइन कैसे करोगे फिर। अब इनका है हल्दी, ठीक है, तो 1 चम्मच हल्दी, तो इन्होंने दिखाया बड़ा सा 1 चम्मच हल्दी है। यूज ऑफ हल्दी ब्लू, और इनका जो थीम कलर चल रहा है सब वीडियोस में, कॉर्नर के अंदर टाइटल लिखा हुआ होता है, फिर येलो कलर से उनके सबटाइटल होते हैं, और इनकी अपनी खुद की फोटो होती है, ठीक है। उस लिहाज से फोटो को और बेहतर होना चाहिए, ठीक है। उसकी लाइटिंग वाइटिंग लिहाज से फोटो के अंदर लाइटिंग बहुत डार्क है, चश्मे जो पहने हुए हैं उस लिहाज से वो स्टॉपेबल फोटो नहीं बन रहा है, लेकिन उस लिहाज से कहीं ना कहीं उनको ऐड करना है अपनी इस फोटो को, तो इसी फोटो को उनको ऐड करना है, तो वो उस प्रैक्टिस के लिहाज से सही जा रहा है, ठीक है। इसमें अच्छा लग रहा है, इस टाइप की फोटोज भी ऐड करे तो और अच्छा लगता है। इसमें एक जो फोटो है स्टाइल्स की, उसको यूनिकली रेगुलरली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड है, बाकी जो चीज़ें दिखा रहे हैं उसमें अलग अलग चीज़ें, चम्मच का ले क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ, तो वो उस तरह के थंबनेल्स रेगुलरली कनेक्ट कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हर चैनल्स को एनालाइज करो, अपने चैनल्स में वो चीज़ें जो गलतियां हैं कंपेयर करो उसको, उस लिहाज से मजीद 10 चैनल को या कम से कम 15 चैनल को रिसर्च कर लो, ये एक काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरा जो काम है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक तो आपको अपना चैनल खुद को ग्रो करना चाहते हो, स्पेसिफिकली जो आपने स्टार्ट किया था, जो पंगा निभाया है, या तो उसको रीब्रांड करके स्टार्ट करो, या उसी चैनल के अंदर आपने कोई काम किया, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया उस चैनल के अंदर, तो उसके वॉच टाइम माइनस होते जाएंगे। तो आपका 1 साल से ज्यादा हो गया, कम हुआ है। तकरीबन ऐसे आसपास है। हाँ, 1 साल ही कम है थोड़ा। कम है। तो जिस तरह मेरा चैनल है वो काफी सालों से पुराना है, लेकिन मैं इतना रेगुलरली कंटेंट नहीं बनाता कि ऑफिस में ही कंटेंट इतना काम होता है, तो ऑफिस की कंटेंट अभी कैनवा पर पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो इस वजह से काफी कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किया है वापस से, और टाइम मिल रहा है तो डाल देता हूँ, क्योंकि मैं लाइव वीडियोस करता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ, और बाकी शॉर्ट वीडियोस रैंडम डाल दी, तो इस वजह से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो चैनल को क्रिएट करो, थंबनेल्स, हर चीज़ों को, और स्पेसिफिकली अब यूट्यूब के हवाले से जो चैनल्स हैं, यूट्यूब के टेक चैनल्स, उसकी कैटेगरी के लिए प्रिपरेशन करो अपनी, ठीक है।
उसमें अपनी डोमिनेंसी देखो कि यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें, उसको सीखो। पूरा हफ्ता है आपके पास। इंडिया के बहुत सारे टेक चैनल्स वाले हैं, बहुत सारे चैनल्स वालों ने प्लेलिस्ट बनाई है। WS टेक है, ये मजीद भाई है। तो अलग अलग चैनल्स के इस तरह यूट्यूब के पूरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा आपको, वो नॉलेज भी लो। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप अगर मुझसे सीखने आए हो तो मुझसे ही सीख के चले जाओ, बस काफ़ी है। मैं चाहूँगा कि आप लर्निंग को रीचेक करो, डाइवर्साइड चेक करो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिहाज से थोड़ा सा उलझो नहीं, लेकिन उस चीज़ को कंफर्म करो कि वो जो नॉलेज है वो उस लिहाज से मजीद क्रिएटिविटी इनोवेशन के लिहाज से चीज़ें बेस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज होंगे, मिल जाएंगे मार्केट के अंदर आपको। तो बहुत सारे जिस तरह BBC टेक है, ये उनकी पूरी 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 प्लेलिस्ट है। तो इनमें से कोई भी एक प्लेलिस्ट पकड़ लो और उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, जो उस लिहाज से चाहे वो एक वीडियो में भी हो पूरी। और उस लिहाज से हर कोई कहेगा कि जो चीज़ें आपको मैंने मॉड्यूल वाइज बताया है सारी चीज़ें, तो वो उसी पैरामीटर्स के अंदर ही सारे आपको मिल रहे होंगे क्वेश्चंस कि आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, वीडियोस बनानी है। ट्यूब बडी है, विड IQ है, दूसरा जो वीडियो के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं तो वो विद IQ के जरिए होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे चैनल्स हैं। अब यही अगर उसको मजीद, तो हर कंटेंट क्रिएटर कहीं ना कहीं से आड़ापति ये करता है कि वो पुराने कंटेंट को भी नए प्लेलिस्ट में डाल रहा होता है, या कुछ नए कंटेंट के लिहाज से वो नए कंटेंट बनाते हैं, उसी कंटेंट को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जिस तरह फैसल भाई है, उन्होंने भी बहुत सारे चैनल के कंटेंट बनाए हैं, तो इनकी भी प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है। तो इसको भी देखना शुरू कर दो, रादर के आप उस टाइम को एक हफ्ते में क्या यूज़ करोगे। और छोटे छोटे वीडियोस के सॉफ्टवेयर्स है, लाइक कैपकट। ठीक है, कैपकट का जो है सॉफ्टवेयर बहुत इजी है, बहुत मज़े का है। तो कैपकट है, आपको मिल जाएगा, मोबाइल में मिल जाएगा। इन शॉर्ट है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको इन शॉर्ट आपका इन शॉर्ट मोबाइल में भी है, और लैपटॉप में शायद इसका अभी तक तो नहीं है शायद। तो मोबाइल ही एप्लीकेशन है इसकी, वरना कैपकट बहुत अच्छा है। उसमें ऑटो आप इसकी यूज़ भी कर सकते हो, तो एक वीडियो को एडिट करना, उस वीडियो को आप कंक्लूड कर सकते हो क्विकली, तो उस लिहाज से आप कर सकते हो। वरना प्रीमियर प्रो और फिल्मोरा एडवांस लेवल पे आप इसको काम कर सकते हो। कैनवा के अंदर थंबनेल्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो बेसिकली आप क्रिएट तो कर सकते हो, थंबनेल्स है, बैनर्स है, वो आप क्रिएट कर पाओगे थोड़ा जिस तरह काम कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे साइंस है। एक अच्छा थंबनेल यूज करना है तो उसके पीछे वजह क्या है, रीजन देना है आपको एक्चुअली। अगर कोई बात कर रहा है अर्निंग की, तो उसमें रिएक्शन देने का पर्पस क्या होता है, मुंह खोल खोल के क्यों यूट्यूबर्स जो है उस पर बात करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग, या उसमें एरो की दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। इस तरह बात करूँ मैं, अर्निंग इन 1 डे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रिएक्शन होना चाहिए, आप किस वीडियोस को देखोगे। तो ज़्यादातर लोग टैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, 3 लाख इन सिंगल डे, इस लिहाज से आप वो चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपको, पैसे हाथ में गड्डी के गड्डी हाथ में ला कर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, उस लिहाज से वो जो फेस है, आउटलाइन है, या जो कंटेंट है उसको, ठीक है, सब लोग कितने कमाते हैं। ठीक है, तो वो आपका कंटेंट में किस तरह आपके हो, जिस तरह बहुत सारे चैनल्स के जो है फेमस चैनल वाले हैं, उ- उस लिहाज से किस तरह वर्क करता है। ठीक है, बेस्ट यूट्यूब थंबनेल्स 2023, उस तरह के थंबनेल कैसे बना सकते हैं जिसमें फेस ना हो, चीज़ें हो, चैनल्स के आइडियाज़ क्या हो। तो अलग अलग रैंडमली रिसर्च करो इस हफ्ते से, जहां आपने ठोक बजा के रिसर्च कर ली और उस लिहाज से आपको क्लियर हो गया कि आपको इस तरह की वीडियोस बनानी है, इस तरह की कंटेंट को मैनेज करना है, और इस तरह के लोगों को एक गैप फाइंड कर लिया आपने, तो वो मार्केट में आप वहां पर एक डिस्क्रप्शन तबाही मचा सकते हो, मतलब
समझ रहे हो? अगर आप उस जी लिहाज जी से अगर रिसर्च कर लोगे कि कहाँ गैप है, कौन से चैनल नहीं है मार्केट में, या कौन से चैनल वालों को मैं मैनेज कर पाऊँ, तो आप अगले हफ्तों से फिर फर्दर उनको ऑफर भी मारना शुरू कर दो, थंबनेल क्रिएट करना चीज़ें। ठीक है, अब ये है थिंक मीडिया, वन ऑफ द फेवरेट है मेरा। थिंक मीडिया वाले चैनल है, तो उसके थंबनेल्स अमेजिंग यूनिक होते हैं, उसका कंटेंट भी यूनिक होता है। अ, तो उस लिहाज से यूट्यूब के पूरे सीक्रेट के हाल से इसने किताबें लिखी है। ठीक है, अब इसमें ये खुद वीडियोस नहीं बना रहा था, बल्कि इसने टीम भी हायर कर ली है। पूरी टीम है इसकी, वरना पहले वीडियोस में खुद आता था। तो हर कोई यूट्यूबर्स आता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इस तरह जुनेद अकरम के खुद के 8 चैनल है, मतलब अपने फैमिली के, उसके उसके इस तरह बहुत सारे लोगों के 10-12 चैनल हैं। आप अगर टेक के चैनल देखोगे, टेक चैनल लिस्ट, तो आप अगेन अगेन टेक में जाओ या टेक के लिस्ट में जाओ, तो उसमें अर्निंग ज़्यादा है, किस चैनल में अर्निंग कम है। तो वो उस लिहाज से, नीश के लिहाज से टाइम दो उसमें एज अ रिसर्च बेस, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा उसका। और जो सॉफ्टवेयर है उस लिहाज से थंबनेल्स है, उसको फिर मज़ीद हम सीखेंगे। तो ये हफ्ता डेडिकेटली रिसर्च के नाम कर दो, कि आपको पूरा छान पूरा करना है और रेलेवेंट सी शवाहिद लेके और रेफरेंस जमा करो उसके लिहाज से। ठीक है, ताकि आपको अपने पैशन में और उसको करने में मज़ा आए, कि उस चीज़ के लिहाज से कंपटीशन ज़्यादा है कम है, तो उसको आप कैसे आप कर सको उसके लिहाज से। तो या यूट्यूब जो मैनेजर्स है, यूट्यूब चैनल जो मैनेजर के नाम कौन है, मैनेजर के कोई लिस्ट है क्या? कोई बहुत सारे चैनल्स के पीछे बैकएंड पे मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे। तो क्या पता बड़े बड़े चैनल्स के बहुत सारे मैनेजर्स हो, या खुद वो मैनेजर्स हो। ठीक है, तो उसके हवाले से किसी ने कोर्स दिया है, किसी ने क्या चीज़ें लिखवाई है, चीज़ें दी है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल मैनेजर का फ़ायदा क्या है, उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी है या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एज अ फ्रीलांसिंगली इसको आप कैसे देखते हो, उसको यूट्यूब मैनेजर एज अ फ्रीलांसर। वही यस चीज़ भाई। आप फाइवर पे सर्विसेज दे सकते हो इन फ्यूचर। जी जी ठीक है, बेस्ट इन हाई डिमांड स्किल्स। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं। ठीक है, इजी वर्क है, लो कंपटीशन, बेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ फाइवर के अंदर एज अ फ्रीलांसर आप काम करते हो वाकई में, सिर्फ यूट्यूब को लेकर फोकस करते हुए, और सिर्फ थंबनेल भी बेचते हो अगर आप स्पेसिफिकली, तो इसका भी स्कोप ऑफ सर्विसेज है यूट्यूब चैनल मैनेजर। इस कीवर्ड पे कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं? 16,000। ठीक है, आप स्पेसिफिकली आप मेडिसिन में चले जाओ, हर्बल मेडिसिन में, उसके लिए कौन कितने लोग चैनल मैनेज कर रहे हैं? ठीक है, या मे भी पॉसिबल उस लिहाज से, प्रोफेशनली या चीज़ों के लिहाज से डिफरेंट मिल सकते हैं मेडिसिन के हवाले से। या किस तरह के चैनल को ग्रो करना है, चैनल ग्रो करना है कीवर्ड, कि चैनल को ग्रो करने वाले हैं, तो 12,000 लोग हो गए। और क्या कीवर्ड्स उसका है इसमें? आई विल यूट्यूब चैनल ग्रो मैनेजर। इसके अंदर और फर्दर कैसे हो सकते हैं कंपटीशन कम? कि आई विल बी योर चैनल मैनेजर एंड एसईओ ग्रो। तो इस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, इसमें इसी कैटेगरी में कितने टॉप है, टॉप पे कितने हैं, वो किस बेसिस पे ज़्यादा बिक रहा है उनका चीज़ें, तो उनको रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च एंड मोर रिसर्च, उस लिहाज से गैप फाइंड करके आओ। मैं भी उसमें ड्यूरिंग दिस गैप फाइंड करता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर जी और रिसर्च। तो उस लिहाज से जब आप रिसर्च कर लोगे, तो उस गैप के अंदर घुस जाओ और सर्विसेज दो। ठीक है, इसी जी जी तरह सर। टॉप के, या फिर न्यू जो है, न्यू वालों को किस तरह ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो वही ऑर्डर मार्केट में भी होगा, वही ऑर्डर मार्केट के अंदर होगा। सर्वेस क्रिएट करो अपने। एक है वेबसाइट, हार्ट सर्वे
ठीक है, हार्ट सर्वे एक एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है। एप्लीकेशन से इसका सर्वे क्रिएट करो। अगर मैं आपके चैनल को क्रिएट करता हूँ या आप किसी से चैनल मैनेज करवाते हैं तो उसमें ऐसे सवाल पूछो कि यूट्यूब मैनेजर के लिहाज से क्वेश्चनर जनरेट करो। राइट रिसर्च क्वेश्चनर फॉर यूट्यूब मैनेजर सर्वे सर्वे फॉर सर्वे फॉर hiring as a freelancer, part time, फुल टाइम। तो वो सर्वेज आप किसको दो, ठीक है, वो सर्वे आप किसको क्रिएट करके दोगे? अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, लोगों को, कि मे बी पॉसिबल। तो ऐसे कौन से मिल जाएंगे आपको चीजें, या फिर आप खुद जो सोचते हो कि वो चीजें होना चाहिए उसमें, जो आपने देखा कि आप देखते हो कि एक चैनल थंबनेल क्रिएटर वो आपके थंबनेल भी मैनेज करे, आपके कंटेंट को भी देखे, चीजें भी करे, और आप उसको भाड़े पे देते हो चैनल को, तो आप कितने पैसे देना चाहोगे? आप उसको प्राइसिंग के हवाले से भी आप उसमें ऐड कर लो। ऐड ऑन प्राइसिंग सर्विस क्वालिटी और MCQs क्वेश्चंस। ठीक है, चार ऑप्शन भी दो उनको मजीद, उस लिहाज से आप जो है चीज़ें ऐड करो कि प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए है। आप उसमें मजीद MCQs बेस भी और चीज़ें ऐड करो, उसमें कंपटीशन क्या होगा, क्या चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये इस तरह आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। तो सर्वे प्रैक्टिकली जो ह्यूमन बीन है उसको FAQs, MCQs और FAQs जो ज़्यादातर सवाल पूछने जा रहे हैं वाले सवालात होते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे कि व्हाट परसेंटेज यू फ्रीलांसर को आप कितना परसेंटेज पे हायर करना चाहोगे, 75%, 100%, किस बेसिस पे, प्राइस पे, आप क्वालिटी पे, रेपुटेशन पे, अवेलेबिलिटी पे, किस बेसिस पे हायर करोगे। तो यही सारी चीज़ें आप उसको पुअर क्वालिटी, हाई क्वालिटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और कौन से सवाल पूछे जाते हैं, मैसिवली आप उस चीज़ को डिग आउट करो, उसको देखो, और अगेन एंड अगेन उस लिहाज से आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूट्यूब के उसमें हॉरिजॉन के अंदर, मार्केट में करंटली लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कर लेते हो तो फिर हम मजीद स्किल सेट के ऊपर आएंगे, क्योंकि आप एक क्लियर आ जाओगे ना कि भाई मुझे इस लेवल पे, इस जगह पे, इस चैनल से या इन्हीं लोगों को हेल्प करना है जिनकी पास 10-10 लाख रुपए हो जेब में, उनको मैं हेल्प करूं। 1 लाख देने में क्या मसला है उनको? इस तरह भी आप कर सकते हो। होटल ऑनर्स को आप टारगेट कर सकते हो स्पेसिफिकली। होटल ऑनर्स के यूट्यूब चैनल नहीं बने हुए, आप बनवाओ। ठीक है, जिस तरह 2-3 क्लाइंट्स होटल मैनेजर के है मेरे पास, तो उनको भी मैनेज कर रहा हूँ मैं। 3-4 स्कूल्स के हैं, 3-4 जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। तो आप शौक, हॉबी के बेसिस पे अपने काम को, और काम को प्रोफेशनली ले जाओ। फुल टाइम कर सकते हो, बस पार्ट टाइम कर सकते हो, अपनी छोटी सी टीम बना सकते हो इन फ्यूचर भी। तो वो आप चीज़ें स्टार्ट करो और ग्रो करो उस लिहाज से, लेकिन पहले रिसर्च और इसको गैप